दोस्तों, अगर आप लोग 2023 में अपने घर पर एक 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं तो आज की डेट में आपको इस सोलर सिस्टम की क्या कॉस्ट देनी है, आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ में ये सोलर सिस्टम आपको कितने यूनिट तक की जनरेशन करके देगा और आपका जो भी पैसा इस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट होता है उसकी रिकवरी कितने दिन में हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नया हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर 2023 में आज की डेट के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सोलर सिस्टम के लिए 3 मेन इक्विपमेंट होते हैं और इसके साथ ही कुछ अदर खर्चे भी इसमें ऐड होते हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गया, अर्थिंग हो गया, एसी टीवी बॉक्स, डीसी टीवी बॉक्स, ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐड होते हैं। तो हर एक चीज का खर्चा मैं एक एक करके आपको बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कितने किलोवाट तक के आपको इससे यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी। तो आपकी ये चीज का क्लियरेंस होगा कि आप किस टेक्नोलॉजी के पैनल की तरफ जाते हैं। मार्केट में आपको 4 टेक्नोलॉजी के पैनल दिख जाएंगे: पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, हाफ कट पैनल और बाइफेशियल पैनल। और मोस्टली मैं अपने कस्टमर्स को ये रिकमेंड करता हूं कि आप या तो पॉली पैनल की तरफ जाएं अगर आप एक सस्ता पैक लगाते हैं, और अगर आप एक अच्छा और बढ़िया पैक लगाना चाहते हैं तो आप हाफ कट पैनल की तरफ जाएं। ये दोनों पैनल सबसे ज्यादा परफेक्ट होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल 1 किलोवाट की जनरेशन अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 यूनिट के करीब होती है। तो जब वेदर आपका थोड़ा कम अच्छा होता है तो 4 यूनिट तक की ये जनरेशन आसानी से आपके लिए कर दे देता है। तो 2 किलोवाट का पॉलीक्रिस्टलाइन का आपका सोलर सिस्टम करीब 8 से 9 यूनिट तक की जनरेशन करके देता है। वहीं अगर हाफ कट पैनल की बात करें तो आपका ये हाफ कट पैनल का जो जनरेशन होती है, ये जनरेशन होती है करीब 10 से 11 यूनिट की। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का प्राइस थोड़ा सा सस्ता होता है। ये पैनल आपको 30 रुपए पर वाट, 28 रुपए पर वाट और 29 रुपए पर वाट वेरिएबिलिटी के हिसाब से मिल जाता है कि आप जिस कंपनी की तरफ जाएंगे आपको वही प्राइस देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर हम लोग 30,000 रुपए भी लेकर चलते हैं तो पॉलीक्रिस्टलाइन का 2 किलोवाट का पैनल अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए का होता है। हाफ कट पैनल होता है, उसका प्राइस आपको 38 रुपए से 40 रुपए के बीच पड़ रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का पैनल परचेज कर रहे हैं। अगर आप हाफ कट वाट का 2 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो इसकी कीमत आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए की पड़ जाती है। अब बात आती है पैनल तो सिलेक्ट कर लिए, अब बैटरी सिलेक्शन की बात आती है। बैटरी सिलेक्शन अगर आप 1 किलोवाट से ज्यादा के बड़े सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप 150 एच की बैटरी की तरफ ना जाएं, उससे बड़ी बैटरी की तरफ जाएं, क्योंकि कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जब अपने घर पर दोपहर में हम लोग लोड नहीं चला रहे होते, ऐसे में जब बड़ा बैटरी बैंक होता है तो हमारे लॉसेस जो होते हैं या जो एनर्जी बर्बाद हो रही है वो नहीं बर्बाद होती, क्योंकि बड़ी बैटरियां होने से वो सारा पावर स्टोर कर लेती हैं। तो 2 किलोवाट के सिस्टम के अंदर 180 एच तक की और 200 एच तक की आप बैटरी को इंस्टॉल करें, जिससे आपको रात में ज्यादा बैकअप मिल सके। 24 वोल्ट का सिस्टम होता है एक 2 किलोवाट का सिस्टम, और 24 वोल्ट मतलब 2 बैटरियां, 12-12 वोल्ट की एक बैटरी आती है, 2 बैटरी हो गई हमारी 24 वोल्ट की। इन बैटरियों में अगर आप 180 सीएच की बैटरी लेते हैं तो इनकी कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपए, और अगर एग्जैक्ट प्राइस बताएं तो 16,300 रुपए के नियर अबाउट आपको ये बैटरी की कॉस्ट पड़ जाती है। मतलब 2 बैटरी की कॉस्ट हो गई जाके हमारी 36,000, करीब 800 या 500 रुपए आप जोड़कर चल सकते हैं। 2 मेन खर्चे के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट खर्चा आता है हमारे इन्वर्टर का, और यही डिसाइड करता है कि हम अपने सिस्टम के ऊपर कितना लोड रन करा पाएंगे। इन्वर्टर आपको 1 kVA से लेकर 3 kVA तक के मिल जाएंगे। तो अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 2.5 से 3 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में यूटीएल जैसी कंपनियों ने बेहतरीन क्वालिटी के 3 kVA तक के इन्वर्टर उतारे हैं जो सिर्फ 24 वोल्ट पर काम करते हैं और आपके बड़े से बड़े लोड को भी रन करा सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है जो लोग समरसेबल या ऐसे ही इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं, इंडक्शन, समरसेबल या 1 से 1.5 टन की एसी, तो ये इन्वर्टर्स हमारे इन लोड्स को बियर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एक 2.5 से 3 kVA की इन्वर्टर की बात करें तो इसकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी आप किस कंपनी की तरफ जा रहे हैं, पर ऑन एवरेज 17,000 रुपए में आपको एक अच्छा MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 3 kVA की तरफ जा रहे हैं तो उसका प्राइस आपको 19 से 20,000 रुपए का मिल जाएगा। और जो मैंने यूटीएल के इन्वर्टर की बात की है 3 kVA की, इसका प्राइस आपको 19,000 समथिंग के नियर अबाउट पड़ने वाला है। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 2,000 वाट तक का लोड इजीली रन करा लेंगे। अब हम लोग इन्वर्टर की कीमत भी इसमें ऐड कर लेते हैं जो कि 20,000 रुपए होती है। ये तो हो गया हमारा वो खर्चा जो सोलर सिस्टम के लिए 100% कंपलसरी है और ये सारे बड़े खर्चों में ऐड होता है।
अब बात करते हैं उन अदर खर्चों की जो आपको लगता है छोटे खर्चे हैं, पर ये भी खर्चे काफी ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 1 पर आता है स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आज की डेट में आपको करीब 6,500 रुपए का 1 किलोवाट तक का जीआई का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब 2 किलोवाट के पैनल लगाएंगे तो करीब 13 से 14,000 रुपए का आपका जीआई का स्ट्रक्चर पड़ेगा। और 14 इसलिए मैंने बोला क्योंकि नट बोल्ट फास्टनर ऐसी काफी चीजें आपको इसमें लगानी पड़ती हैं। तो 400 से 500 रुपए आप इस खर्चे को जरूर ऐड कर लीजिए। वायर की बात करें तो 2 किलोवाट का सिस्टम है, अप्रोक्सीमेटली 6 mm की वायर आपको जरूर लगानी होगी। और वायर की डिस्टेंस भी मैटर करती है कि आप कितनी लंबा वायर चाहते हैं। पर अगर 10-10 मीटर की वायर लगाते हैं तो 10-10 मीटर की वायर की कीमत अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए की आ जाएगी, जिसमें आपका ब्लैक एंड रेड वायर होने वाला है। डीसी-डीवी बॉक्स अगर आप लगाते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए की कॉस्टिंग आपको डीसी-डीवी और एसी-डीवी बॉक्स में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। 2 किलोवाट की सिस्टम में रिकमेंडेड रहता है कि आप इसमें इन बॉक्स का उपयोग जरूर करें। इसके साथ लेबर चार्ज का खर्चा आ जाता है, लाइटिंग रजिस्टर का खर्चा आता है, जो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5,000 रुपए हम लोग जोड़कर चलते हैं। तो ये तो वो ओवरऑल खर्चा हो गया जो आपको एक 2 किलोवाट के सिस्टम में लगाना पड़ता है। तो अगर हम लोग एक वैल्यू की बात करें कि आज की डेट में अगर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है तो कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों अगर 2 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो 1,20,000 रुपए से लेकर आपका 1,50,000 के बीच खर्चा आने वाला है। और डिपेंड करेगा कि आप किस टेक्नोलॉजी के पैनल की तरफ जा रहे हैं। मैंने प्रोडक्शन बता दिया कि आपको 9 यूनिट से लेकर 11-12 यूनिट तक का आराम से आउटपुट टेक्नोलॉजी के हिसाब से वेरिएबिलिटी में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो वो खर्चा हो गया जो आपको अपने सोलर सिस्टम में लगाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी रिकवरी कितने दिनों में होगी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर हम लोग रिकवरी की बात करें तो एक सोलर सिस्टम आप कितने भी किलोवाट का लगाइए, अब 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना बड़ा भी सिस्टम होगा, अप्रोक्सीमेटली एक ऑन एवरेज 5 साल के अंदर अंदर आपके इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट की रिकवरी हो जाती है। पर यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि इस सिस्टम के अंदर बैटरियां इन्वॉल्व होती हैं, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो 5 साल के बाद आपको फिर से बैटरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर बैटरी का खर्चा सिर्फ उतना होता है, ये मानिए कि जितना आप बिल दे रहे हैं उसका 20 से 25% खर्चा ही आपको अपनी उस बैटरी में करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भी करीब 70% कम खर्चे में आप अपने घर के सारे लोड चला सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।